Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे respected and senior mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dalip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी respected IHF family members, हमारी IHF फैमिली की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर संजीवनी मैम ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम वीसी करने वाले हैं। फेस्टिवल है आज, तो वीसी आधे घंटे का ही होगा। तो मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर संजीवनी मैम का वेलकम करता हूं। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। जी मैम, तो स्टार्ट करते हैं मैम, ओवर टू यू। Thank you, Parveen sir, for giving me opportunity to present my case on this wonderful platform. और आज मकर संक्रांति है, तो सबको मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने एक इनफर्टिलिटी का केस डाला है। उस टाइम तो मैं रिकॉर्ड करती रखती थी, ना तो ऐसे ही प्रैक्टिस। मैं तो ज्यादातर एलोपैथिक प्रैक्टिस करती हूँ। उसमें से मुझे लगा कि अगर कोई पेशेंट है वो बार बार आता है या उसको तकलीफ है ज्यादा, ऐसा मुझे लगता है, तो मैं उसको बिठाकर थोड़ा उसको जानने की कोशिश करती हूँ। उस टाइप की एक लड़की है, ये लड़की थी, इसलिए मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया और इसको मेडिसिन दिया। तो केस कुछ इस तरह है। एक 24 इयर्स की एक शादीशुदा महिला मेरे पास आई। वो तो पहले किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक साल आती थी। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बैक एक हो गया और कुछ फीवर वगैरह, ऐसे केसेस में ऑन एंड ऑफ आती थी। तो मुझे पता था कि उसकी शादी हो गई और इतने दिन तक उसको बच्चा नहीं हुआ। तो मैं पूछती थी कि बच्चे के लिए कुछ ट्रीटमेंट लिया कि नहीं। तो वो बोलती है कि बच्चे के लिए मुझे तो चाहिए बच्चा, लेकिन घर वाले इतने इंटरेस्टेड नहीं है, पति ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो। और इसलिए ऐसे ही वो हंसती थी और चली जाती थी। मैं हर बार उससे कहती थी कि उसको एक बार लेकर आओ हमारे यहाँ। तो उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, आती थी और जाती थी। ऐसा एक साल चलता रहा। बीच में एक बार जब वो अपने बहन के पास गई थी, इसकी फैमिली ऐसी है कि इसकी माँ बचपन में गुजर गई थी और एक इसका भाई है और एक शादीशुदा बहन है। हमारे एक 4-5 गांव पास में गांव में रहते हैं। और इसकी शादी इसको उसकी आजी और उसके अंकल और आंटी उन्होंने उसको संभाला है। और ये वहां भी बहुत अच्छी तरह रहती थी उस गांव में। और इसकी 20 इयर्स में उसकी शादी हो गई और वो शादी करके अपने ससुराल आ गई। तो उधर भी ऐसी कंडीशन थी कि उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और घर का सब उसकी एक दो सिस्टर इन लॉ थी, एक बड़ी थी और एक छोटी थी। और एक ब्रदर इन लॉ था। और जो उसकी छोटी सिस्टर इन लॉ थी, उसके हाथ में सब घर का जो भी वो पैसा इसका हस्बैंड और उसका ब्रदर इन लॉ लाता था, तो उसके पास ही रहता था। उसके जो फादर इन लॉ है, वो सब जो मनी का जो भी है वो घर चलाने का सब उस लिटिल सिस्टर के पास ही होता था। तो ये सिर्फ काम करती थी और उसको कोई वो वैल्यू नहीं देती थी। लेकिन इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन इसको पता था कि इसकी शादी हो जाएगी 4-5 साल में और वो अपने ससुराल जाएगी, तो मैं ही इधर की रहने वाली हूँ। तो फिर उसका कुछ चलने वाला नहीं था। मैं ही मेरे घर का मेन हेड रहूंगी, ऐसा उसका कहना था। इसलिए उसका डोमिनेशन, उसको वो ऐसे टोकती रहती थी, ये काम नहीं किया, वो कि नहीं किया, ऐसा उसका चलता रहता था। डोमिनेशन ऐसा कुछ मारपीट वगैरह नहीं करती थी वो, लेकिन
हर बार उसको अच्छा नहीं लगता था कि ये टोके, मैं इतना अच्छा काम करती हूँ फिर भी उसका रहता है। लेकिन मैम मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये 4-5 बरस में उसकी शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी। तो फिर मुझे कोई इसका इतना डोमिनेशन नहीं लगता, ऐसा इसका कहना था। एक बार जब पेशेंट अपने इतनी बार मैंने कहा लेकिन उसका हस्बैंड नहीं आया था उसके साथ। लेकिन एक टाइम वो बेबी शावर के प्रोग्राम के लिए गए थे उधर बहन के घर में। तो उसके पड़ोस में वो फंक्शन था। तो इसको उसने उस पेशेंट ने बताया कि मैडम के पास गए थे और इसको कंसीव हो गया, अभी 7th मंथ चल रहा है। तो इसको पेशेंट मेल पेशेंट है, उसको क्लिक हो गया कि अभी तो मुझे जाना चाहिए उनके पास। उनका उधर डिस्कशन हो गया थोड़ा कि टेस्ट भी करना पड़ता है ऐसा वगैरह, वो बाहर बैठकर मेल लोग बोल रहे थे। तो इसको थोड़ा अंदाजा आ गया कि अभी जल्दी से जल्द मैडम के पास जाना है। तो नेक्स्ट डे ही वो अपने हस्बैंड के साथ क्लिनिक में आ गई। तो मैंने उसको देखा तो आप कैसे, मुझे तो उसको हैप्पी लगा कि ये इधर आ गया है, सब अच्छा लगा कि इसके साथ ही आया है, वो ट्रीटमेंट ले गया। और ये इतने हंसने वाली बच्ची है तो इसको जल्दी से कोई बच्चा होना चाहिए, ऐसा मुझे इंटरनली फील हो रहा था कि इतनी बच्ची है तो उसको वो माँ का वो सुख भी मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। तो वो एम्बरासमेंट फीलिंग से ही आया था इधर। और नीचे ऐसा ही हाँ अभी मैं आ गया हूँ मैम, जो भी टेस्ट करने हैं मुझे लिखवा कर दो। तो मैंने टेस्ट दिए उनको। और वो 8 दिन के बाद जो भी उनको 5 डेज एब्सटिनेंस करके वो सीमेन एनालिसिस किया उन्होंने और रिपोर्ट लेके वो आ गए दोनों। तो ये बोलता है कि जो पेशेंट है वो उसको वो ज्यादा बोलता ही नहीं था, वो चुप ही बैठा था उधर। मेल पेशेंट था वो। तो उसको मेडिसिन देना था। इसको तो ये बोली कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों ने मेरे टेस्ट किए हैं। इसको टेस्ट करने को बोला लेकिन ये नहीं आया। लेकिन मेरे सोनोग्राफी और हार्मोन्स जो टेस्टिंग होता है वो सब किया है उन लोगों ने, थायराइड वगैरह वो सब नॉर्मल है। लेकिन ये टेस्ट के लिए नहीं आया था, इसलिए हमारी ट्रीटमेंट उधर अधूरी रह गई। और इसकी बहन को बोला मैंने कि ट्रीटमेंट के लिए हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो वो सिस्टर इन लॉ लिटिल सिस्टर इन लॉ बोलती है कि अभी इतनी जल्दी क्या है, इतनी शादी को 2-3 साल तो हो गए, इतनी जल्दी क्या है, बाद में देखेंगे। तो ये भी उसका कहना मान गया और ऐसे ही देर करती रही, ऐसा हुआ। तो इसका रिपोर्ट क्या था कि उसको 8 मिलियन स्पर्म काउंट था और बाकी वो मोटिलिटी 40% ऐसा उसका पिक्चर था। मैंने उसका लिख कर भी नहीं लिखा, ऐसा किया। और बाद में उसको उसकी जो कंप्लेंट्स है, उसको कंप्लेंट्स तो बार बार मेरे मेरे यहाँ तो नहीं आता था। लेकिन उसको फीमेल डॉक्टर के पास जाने के लिए थोड़ा सा एम्बरेसमेंट फील होता है। तो वो जब भी कोई तकलीफ हो गई तो क्या करता था, अगर उसके लिमिट से ज्यादा उसको तकलीफ हो गई कि अगर कोई बुखार है या कोई सर दर्द वगैरह बदन दर्द है, तो ऐसे ही वो उसको सहन करता था। उसको कुछ उसका ज्यादा नहीं लगता था। और उसके जो कंप्लेंट्स है वो सहन करने के ऊपर चले गए तो वो डॉक्टर के पास जाता था। वो भी साल में 1-2 बार ही जाता था, ज्यादा उसको बीमारी नहीं थी। और घर में भी वो पैसा लाकर देने का वो बहन के पास। और उसका कोई इतना इन्वॉल्वमेंट या इतना कोई ऐसा ये नहीं था घर में। ये वाइफ के साथ अच्छा रहता था, इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। वाइफ को कोई इसका उसकी उसके उसके ऊपर एंगर नहीं था कि ऐसा नहीं ध्यान नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं था। वो दोनों बहुत अच्छी तरह रहते थे। और इसको आपके सब बाकी जो सेक्सुअल रिलेशन है उसका वो भी उसके नॉर्मल ही थे। और उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मनी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, लेकिन दो भाई मिलकर वो सॉल्व करते थे। और ये दिन रात बस काम ही करता था, खेत में काम करने का। वो ट्रैक्टर उसका था, वो ट्रैक्टर चलाता था। और वो 2-4 लोगों की उन्होंने खेती ली थी करने के लिए, तो वो खेती करता था। और ऐसा इसका कहना था। और एक दिन उसको जब उसको वो लेकर आई तो वो बोलता है कि
जब मुझे वो टेस्टिंग बेबी का पता चला और ट्रीटमेंट महंगी ट्रीटमेंट होती है, वो सब लोग डिस्कस कर रहे थे, ऐसा है वैसा है, इधर जाना चाहिए। और इधर बेलगम में एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट है, वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं। उनके पास गए तो 2 लाख 2.5 लाख इतना खर्चा आता है पूरी ट्रीटमेंट के लिए, ऐसा उसको कहा था। वो थोड़ा सा डर गया और इतना पैसा लगाने से पहले मेरी तो फी क्या 500 इतनी थी उस टाइम पेशेंट ने मैंने उनको दी थी। तो इसको लगा कि अब यहाँ इतने अपने शहर के अपने गांव के पास जो जो मिलती है वो ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और उस महंगी वाली ट्रीटमेंट से मुझे बचना चाहिए, ऐसा ऐसा उसे लगा और वो आ गया। तो इतना ही केस था। और आपने सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और रेमेडी भी बहुत एक सबने निकाली है। परवीन सर, परवीन सर, हेलो, हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर, हाँ मैम, आपका हाँ मैम, आवाज आ रही है। हाँ आवाज बिल्कुल क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, आप कंटिन्यू करो मैम, वो शायद पेशेंट में फंसे होंगे। हाँ, आप ठीक है कंटिन्यू करो, आपको क्या हेल्प चाहिए बोलो। नहीं नहीं, अभी मैं डिस्क्लोज ही करती हूँ सर। दिन भर सबने पार्टिसिपेट हाँ किया हाँ है। हाँ, आज आधा घंटे में ये डिस्क्लोज कर दो, कोई दिक्कत ओके, नहीं। हाँ, थैंक यू सर। और इसमें जो वो जो मेल फीमेल पेशेंट है उसको मैंने जो रुब्रिक लेते तो वो मैं बताती हूँ। उसको गुस्सा तो आता था उस पर, लेकिन वो कभी एक्सप्रेस नहीं करती थी कि जाने दो, वो अभी जाने वाली है। और मेरे घर में जो लोग हैं वो कभी गुस्सा नहीं करते या किसी से लड़ते नहीं है, मेरे मायके वाले। और मुझे मायके वाले वो बहुत अच्छे लगते हैं इधर से लोगों से। ऐसे हमारे घर में किच नहीं होती, सभी अंकल आंटी सब अच्छे रहते हैं और सबका एक एक उसको मान सबको मिलता है और सबको सब अच्छे रहते हैं। तो इसको इधर वो जो वो सील करती थी उसके उसकी तरफ वो उसको वो थोड़ा उस पर गुस्सा आता था, लेकिन वो सप्रेस करती थी। तो मैं उसमें पहला रूब्रिक लेता है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस। और उसका कहीं ना कहीं उसका डोमिनेशन था सील का उस पर, तो मैंने उसमें लिया एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन। और जो चीजें उसके सामने भी नहीं, लेकिन बर्तन पटकना ऐसे वो करती थी, तो मैंने उस पे लिया था एंगर थ्रोइंग थिंग्स अराउंड। और वो कभी उसने अपनी कभी इधर की बात, वो सील की बात या कोई उसको ब्रदर इन लॉ भी कभी कभी उसको बहन के साथ मिलके वो टॉन्ट मारते थे, लेकिन उसने कभी अपने मायके में नहीं बताया या किसी गली में किसी किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो मैंने उस पे उस मुझे लगा कि ये बहुत डिग्निफाइड है और उसको अपने ये नहीं जाने देना है ऐसा। और वो यील्ड करती है, भले उसको लगता है कि मैं इसके बाद मैं ही इस घर की मेन हेड बनूंगी, तो इसका दो सहन करने में क्या जाता है। तो वो बहुत टाइम यील्डिंग करती थी, तो मैंने यील्डिंग डिस्पोजिशन लिया। और सेंसिटिव टू इम्प्रेशन इम्प्रेशन मैंने लिया जो किसी से घर की जो अपने घर की जो इज्जत है तो मुझे ही वो संभाल कर रखना चाहिए, ऐसा उसका एक कहना था। और किसी से वो घर की बात नहीं शेयर करती थी। तो सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन लिया और उसको मैंने स्टेफिसाइड दिया था 30 डोज। और उसके बाद उसका बैक एक वगैरह कम हो गया। उस 3-4 महीने बाद ये अपने हस्बैंड को लेकर आई थी और उसको मेंसेस आता था, लेकिन 8 डेज बाद ऐसा आता था, लेकिन पीसीओडी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। तो उसको स्टेपिसाइड दिया था। और जो हस्बैंड था उसको मैंने रूब्रिक कंसिडर किए थे एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट। और कंटेंट में थे ऐसा था, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि घर में क्या चल रहा है, उसको भी उसकी तरफ भी उसका ध्यान ज्यादा नहीं रहता। तो और उसको फियर लगा कि इतना ट्रीटमेंट के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर मैंने अभी ध्यान नहीं दिया तो फियर एक्स्ट्रा वैगेंस लिया मैंने। और इस
ट्रीटमेंट से बचना चाहता है, वो महागनी ट्रीटमेंट है उसको, उससे वो बचना चाहता है, तो एक्सेप्ट अटेम्प्ट लिया था। और जो भी उसको कंप्लेंट होती है तो उसका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं रहता, वो काम की तरफ ही उसका ध्यान ज्यादा रहता है। तो इन रेफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, ऐसा रूब्रिक लेके मैंने उसको ओपीएम दिया था, ओपीएम 30, और वो एलिगोकेयर के एलोपैथिक टैबलेट है, विटामिन वगैरह उसको उसमें होते हैं, वो उसको 32 मंथ्स दिए थे। और सेकेंड मंथ में उसके कंसेप्शन हो गया। और बाद में जब उसको बच्चा हो गया तो उसका वो पिताजी है, वो लड़का था, तो वो पेड़े लेकर आ गया था और मेरे पैर पड़ने लगा। तो मुझे बहुत उस टाइम तो ऐसा लगा कि कितना मैंने बड़ा बड़ा काम किया है। लेकिन उसका कंसेप्शन के बाद वो कभी आए नहीं मेरे पास, लेकिन उसका बच्चा है वो बेलाडोना है, तो वो उसको बार बार लेकर आते हैं। अभी सेकेंड टाइम का क्या हो गया, उसको ऐसे ही कंप्लेंट्स थे कुछ, मैंने उसको स्टैफिलोकोकस 200 का रिपीट किया, तो उसके नेक्स्ट मंथ में उसको फिर से कंसेप्शन हो गया, और उसको अभी एक लड़की हो गई है। और वो अभी पिछले मंथ आई थी, वो पाइल्स को कुछ प्रॉब्लम लेके। अभी उसको वो लड़का, एक लड़की और लड़का है, और वो हमेशा सबको बोलती है कि मैडम के पास जाओ, मैडम के पास जाओ, ऐसा। और 3-4 पेशेंट उसने रेफर भी किए हैं मेरे को। तो थैंक यू सर, वंडरफुल मुझे केस। इस प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करने की संधि देने के लिए। और मैं मनोज जयसवाल सर और महाडिक सर और परवीन सर, सबसे मैं सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी एलोपैथी प्रैक्टिस के साथ ही थोड़ा थोड़ा मैं होम्योपैथी करती हूँ। अभी मुझे लगता है 1 साल के बाद थोड़ा होम्योपैथी की ज्यादा करूंगी, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर। एलोपैथी धीरे धीरे छूट जाएगी, अब कंप्लीटली आप होम्योपैथी में बनेंगे, कंप्लीट होम्योपैथ बनेंगे, क्योंकि होम्योपैथी बहुत बेस्ट है। एलोपैथी जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेज कर सकते हैं लेकिन ठीक नहीं कर सकते। हाँ, जो भी पेशेंट आते केसेस हैं। हाँ बोले सर। हाँ, तो बहुत बढ़िया, आप एलोपैथी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ होम्योपैथी कर रही हैं, तो धीरे धीरे होम्योपैथी में पूरा ट्रांसफर होना है, तो इसको सीखिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, कैसा होता है, जो बार बार पेशेंट आता है तो मुझे लगता है इसका बुखार क्यों कम नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं सोच में पड़ती हूँ और उसको सब बैठकर पूछती हूँ। जैसे आईवी लगाया तो उसको पूछने का क्या मेंटल्स है, सब ऐसा उसके सामने बैठकर उसको ये करने का और उसको डोज देने का। मुझे लगता है कि वो हाँ, वो ब्रायनिया है और वो एर्सेनिक है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे तुझे होम्योपैथिक मेडिसिन देती हूँ, और उसको जब मुझे कॉन्फिडेंट है उसी टाइम उसका मैं पैसा लेती हूँ, नहीं तो एक ड्रॉप डाल उसके मुंह में डालने का और उसको भेज देने का। और जब उसको वो बेटर फील होता है तो नेक्स्ट टाइम वो बोलता है कि उस टाइम उसको उन्होंने अपने मेरे मुंह में वो ड्रॉप डाला था, वो डालो ना अभी, मुझे उस टाइम अच्छा लगा था, तो लगता है कि उसको वो रेमेडी उसकी है, ऐसा होता है। बहुत बढ़िया सर, आप सबसे सीख रहे हैं हम अभी। बिल्कुल, सभी एक दूसरे से सीखते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा। प्रवीणदा है क्या? जी सर। हाँ, प्रवीणदा है। गुड आफ्टरनून सर। बहुत अच्छा। एक साथ में आपको कई लोग मिल गए, एक ही फैमिली के, अलग अलग सारी रेमेडी सिखा रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया। नहीं, आज सर थोड़ा टाइम नहीं है, तो मुझे वो 3-4 दिन घर में थोड़ा काम था, इसकी वजह से वो पीपीटी वगैरह कुछ उसका वो थोड़ा जर्नी वगैरह बता नहीं सकती है ऐसा। और अगली टाइम वो केस है, तो उसी टाइम हम सब करेंगे उसका इनफर्टिलिटी के बस बारे में केस थोड़ा। प्रेजेंट करने से रखा है, लोग तो पढ़ ही लेंगे फिर तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है केस को निकालना, जो होता है ना, सिम्टम्स को देख के सारी नॉलेज है, सारी बयानियां हमारे आंखों के सामने आती है, निकल जाती है। बेलोडोना हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन बेलोडोना आती है, निकल जाती है, तो हमें केस को समझना ज्यादा आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो वेरी नाइस। थैंक यू सर। ठीक है प्रवीणदा, आप। जी, थैंक यू सर, डीप ग्रेटिट्यूड सर। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर संजीवनी मैम। बहुत ही बढ़िया केस था मैम,
थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, और फेस्टिवल का दिन होने के बावजूद आपने वीसी के लिए समय निकाला, तो डीप ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच मैम। तो आज की इस जी मैम, तो आज की इस वीसी को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, और आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। और अंत में सिर्फ एक ही आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन बढ़ाइए एक दूसरे के साथ, हमें पता चले कि कौन कहाँ से है। जो भी जितने भी हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब भी हमारी वीसी होती है तो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कीजिए। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करना है कि हमें एक आइडिया रहे कि कौन कहाँ से है, कैसे है। तो नेक्स्ट वीसी में जरूर आप सभी लोग खुले दिल से सभी हमारे साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो इसी आशा के साथ हम आज की इस वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you all for nice participation and congratulations to all members. जी मैम।